माँ बाप से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की रजा ही अल्लाह की रजा है। जिंदगी में दो लोगों का हमेशा ख्याल रखना। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, और वो है बाप। दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, और वो है माँ। माँ बाप की कुर्बानी बच्चों के लिए एक बेमिसाल दास्तान है। वो अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे अपने बच्चों की खुशी में गुजारते हैं। उनकी मेहनत का मकसद सिर्फ ये होता है कि उनके बच्चे खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजरे। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, आमीन। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजरा हुआ वक्त कयामत के दिन नजात का बाइस बनेगा। माँ बाप की खिदमत व अतात करने वालों को दोनों जहानों में उसका सलाह मिलता है। आप सारी दुनिया जीत लो, जो मर्जी कर लो, जितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो, आप अरूज के जिस मकाम पर भी हों, आप देखोगे कि बेशक माँ बाप के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। बाप जैसी हिफाजत और माँ जैसा प्यार दुनिया में कहीं कोई और नहीं दे सकता। कहते हैं माँ बाप का चेहरा देखने से भी सवाब मिलता है। क्या वो सवाब इन सारी तलख बातों को मिटा देता है जो हम अपनी माँओं से कह देते हैं। जिंदगी में दो शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना। एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, तुम्हारी माँ। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन और खूबसूरत सफा वालदीन की मोहब्बत है। खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो जिन लम्हों में हमारे वालदीन मुस्कुराते हैं। वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नजर कहती है, क्या उसके हक सारी जिंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा जमीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ सही, उस तकलीफ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहाँ है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो अपनी बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। न उसका फर्ज कबूल है, न उसका नफल कबूल।